नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार। नमस्कार। बिहार एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया। रामविलास पासवान जो उनकी लोजपा की पार्टी है, उन्हें अपने पसंद की जो सीटों की संख्या थी उस पर सहमति मिल गई, वो खुश हो गए। लेकिन उनका टेंशन खत्म नहीं हुआ है। उन्हें टेंशन दे रही हैं उनकी ही पार्टी की सांसद वीणा देवी, जो मुंगेर से फिलहाल सांसद हैं। लेकिन इस बीच वो जिद पर अड़ी हैं कि मुंगेर में वे ही लड़ेंगी, यानी वीणा देवी ही मुंगेर का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो आपस में सीट को लेकर किचकिच बढ़ सकती है। तो ऐसे में सवाल अब यह उठने लगा है कि वीणा देवी ही मुंगेर लड़ेंगी या रामविलास पासवान के हुक्म को ही मानेंगी, क्योंकि उन्होंने चेतावनी तक वीणा देवी ने दे दिया है। इसी पर हम बात करेंगे कि लोजपा में अन्य सीटों का भी क्या होने वाला है और वीणा देवी का जिद का क्या होगा। सबसे पहला सवाल है, वीणा देवी अपने जिद पर अड़ी हुई है कि उन्हें मुंगेर से ही चुनाव लड़ना है। मामला वहां जदयू को लेकर भी फंस रहा है। तो रामविलास पासवान के हुक्म को माना जाएगा या उनका जो आदेश होगा उसे माना जाएगा या वीणा देवी अपनी राह चलेंगे? रंजीत, लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर की सीट जो है वह काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा वहां, क्योंकि उस सीट को लेकर के दो बड़े बड़े दिग्गज अड़े हुए हैं। एक का नाम अभी हाल में चर्चा में आया था, अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे वहां। वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। और वर्तमान सांसद वीणा देवी वहां से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ गई है, क्योंकि ये चर्चा हुई थी कि उनको उस सीट से किसी दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जाएगा। अंदर की बात यह है कि लोजपा को जो सीटें मिली हैं, लोकसभा की 6 सीटें, उनमें से मुंगेर और जमुई की सीट वो जदयू के खाते में जाने वाली है। वहां जमुई से अशोक चौधरी जदयू के उम्मीदवार होंगे, जैसा मेरी जानकारी है, और मुंगेर से ललन सिंह उम्मीदवार होंगे जदयू की ओर से। तो लोजपा को जो 6 सीटें मिली हैं उसमें से 2 सीटें तो जा रही है, उसके बदले में उनको 2 और सीटें तय करनी है कि वो उनके उम्मीदवार और कहां से लड़ेंगे। तो जो अभी मुख्य मामला है वो वीणा देवी का है, क्योंकि उनका ही बयान आया है कि मैं वहीं से लड़ूंगी। और ये शुरू से चर्चा चल रही है कि सूरजभान जो वीणा देवी के पति हैं, जो रामविलास पासवान जी के काफी करीबी रहे हैं, उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता में से एक रहे हैं, तो कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा चल रही थी कि सूरजभान से उनके रिश्ते ठीक ठाक नहीं है, कुछ खटास आई है। इसमें कितनी सच्चाई है इसमें एक खबर ये भी थी कि जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है लोजपा के, पशुपति पारस, तो उन्होंने वीणा देवी से कई बार नाराजगी भी जताई। लगभग यह संभावना बताई जा रही थी कि मुंगेर से उनका पत्ता कट सकता है। हाँ, तो इसमें क्या था? ये उसी की कड़ी में बता रहा था कि जो कहा जा रहा था कि इनसे इनका संबंध अच्छे नहीं है, तो उसी की कड़ी में ये बात सामने आई थी। पशुपति पारस जो है वो एक तरह से रामविलास जी की पार्टी लोजपा के वो बैकबोन की तरह है। वो सारे फैसले जो लिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेवारी पशुपति कुमार पारस की होती है। तो किन मामलों पर यह खटास पैदा हुई, इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन इतना तय है कि स्थिति ये बन आई थी कि पशुपति पारस ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया था कि उनका पत्ता कटेगा। दूसरी चर्चा महबूब अली कैसर को लेकर के भी थी कि वो भी पाला बदलने वाले हैं। लेकिन वो अब नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम खगड़िया से लड़ेंगे। तो खगड़िया से वो लड़ेंगे, खगड़िया में उम्मीदवार बदला जाएगा या महबूब अली कैसर होंगे वहां से, ये तो अभी बाद का विषय है। लेकिन यह हम यहीं से लड़ेंगे, ये वाला विवाद लोजपा में भी बढ़ेगा।
वीणा देवी ने शुरू किया है तो हो सकता है वो खगड़िया तक भी जाएगा। सबसे पहले तो मुंगेर फोकस होते हैं। मुंगेर जैसे आपने कहा कि ललन सिंह जदयू से मजबूत दावेदारी वहां पे पेश करेंगे, लेकिन इसी बीच अनंत सिंह भी वहां जा रहे हैं और फिर वीणा देवी भी, मतलब तीन, अगर थोड़े से जातिगत हो जाए तो भूमिहार वाली बात जो है, वहां तीन भूमिहार आपस में वहां पे अगर टकराने की अगर स्थिति हो जाती है तो खैर जदयू और वीणा देवी में से तो किसी एक को ही वहां पर कुछ हो सकता है, टिकट मिलने की जो बात है वो होना है। लेकिन अनंत सिंह वहां जाएंगे तो कितनी मुश्किलें एनडीए में खड़ी हो जाएंगी। देखिए, अनंत सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के लिए बहुत ही मुश्किल होगा मुंगेर की सीट निकालना। पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में वहां आरजेडी से जो उम्मीदवार थे वो इन दिनों अब जदयू में आ चुके हैं और अभी वहाँ ललन सिंह के लड़ने की बात हो रही है। ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, वीणा देवी भी भूमिहार जाति से आती हैं। तो अगर वीणा देवी को टिकट मिलता है तो ललन सिंह को नहीं मिलेगा वहां से। रही बात अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह का यह तय नहीं है कि निर्दलीय उम्मीदवार होंगे या किसी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जो महागठबंधन है उसके उम्मीदवार तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं वो अनंत सिंह से उस तरह के उनके रिश्ते नहीं है कि उन अनंत सिंह पर दाव लगाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये तय करना होगा एनडीए को कि अगर अनंत सिंह चुनाव मैदान में आएंगे तो उसका मुकाबला करने के लिए कौन बेहतर होगा, सूरजभान की पत्नी बेहतर होंगी या ललन सिंह बेहतर होंगे। तो ये और इन दोनों को मनाना भी होगा। तो आपको बता दें कि एनडीए में जब ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बन रहा था उससे एक रात पहले एक खबर आई कि लगभग 10 सीटों पर जदयू की कोटे की जो 10 सीटें थी उसकी संख्या बाहर आने की बात हो रही थी इन 10 सीटों में, जिसमें मुंगेर का भी नाम था कि ललन सिंह ही वहां पे लड़ेंगे। तो ये चर्चा सामने आ गई थी। उसके बाद भी रामविलास पासवान भी इन्होंने भी इशारा कर दिया है कि मुंगेर पे हमारा मामला फंस रहा है, हो सकता है वहां पे जदयू ही चुनाव लड़े। तब वीणा देवी का जिद ठान लेना, क्या लगता है एनडीए के लिए कितना कठिन हो जाएगा ये चीज तय करना? देखिए, अगर ये सीट मुंगेर की सीट अगर जदयू के खाते में गई तो मुझे लगता है कि तब वीणा देवी को टिकट भी नहीं मिलेगा लोजपा का। ये स्थिति है, कहीं अन्य जगह से उनके दावेदारी की कोई उम्मीद नहीं, दूसरा कोई सीट नहीं है जहां उनको शिफ्ट कराया जाए। लेकिन तो फिर क्या इस्तीफे का विकल्प बचता है? हाँ, ये हो सकता है। तो लेकिन इस बीच हम तो उसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, अगर वीणा देवी का टिकट कटा तो वीणा देवी फिर दूसरे तरफ से उम्मीदवार भी हो सकती है। ये मैं आपको आज इसकी संभावना जता रहा हूं कि तब वीणा देवी दूसरे पक्ष से भी उम्मीदवार हो सकती है। उनका क्या कहते हैं, वो टीम बदल जाएगी उनकी। आज जिस टीम में है वो टीम समझिए टीम पलट जाएगी। चलिए, इस बीच एक खबर आ रही है कि सूरजभान सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं उन्होंने जानकारी दी है कि वो लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के फैसले के साथ जाएंगे, उनके निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे में वीणा देवी की चेतावनी कितनी कारगर होगी यह सवाल तो बना हुआ है। तो सर ये बताइए, सूरजभान सिंह की बात क्या वीणा देवी सुनेगी? सूरजभान सिंह की बात नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं है, उनके पति हैं और निश्चित रूप से दोनों में तालमेल बेहतर है। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि दोनों एक दूसरे की बात को काटते हों। तो अगर सूरजभान कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है कि उस फैसले पर वीणा देवी अमल करेंगी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे लोजपा में क्या होने वाला है। बिहार में अगर लोजपा की सीटों की 6+1 वाली जो बात थी तो 6 सीटों की जो हिसाब किताब है उस पर क्या होगा। मुंगेर की बात आपने जान ली, अब हम लोग बात करेंगे इनके अन्य सीटें। सर, अन्य कहाँ संभावना है कि लोजपा वहां पे फाइट करने वाली है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि जो एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है, कौन कहां से लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, सिर्फ संख्या तय की गई है। तो एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि चिराग पासवान को शिफ्ट किया जा रहा है हाजीपुर। ये अभी तक कहीं से इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जमुई की सीट अशोक चौधरी के
को मिल रही है। अशोक चौधरी वहां जदयू के उम्मीदवार होंगे और रामविलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो अपनी उनकी जो परंपरागत सीट है हाजीपुर, जहां से वो लगातार 41 सालों से बीच में 2 चुनाव छोड़ दिया जाए, तो बाकी के चुनावों में वो लगातार वहां से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो वह सीट एक तरह से उनका ब्रांड भी है, तो अपना ब्रांड अपने बेटे को ही ट्रांसफर करेंगे, मतलब उत्तराधिकार देंगे, उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाएंगे। तो चिराग पासवान वहां से उम्मीदवार होंगे। तो जमुई की सीट ये छोड़ रहे हैं और मुंगेर की सीट भी छोड़ने की बात है कि मुंगेर में ललन सिंह लड़ेंगे। वही बात इनका खगड़िया की जो सीट है, तो खगड़िया से महबूब अली कैसर इनके सांसद हैं और उन्होंने कह दिया है कि मैं खगड़िया से ही लड़ूंगा। तो खगड़िया से की सीट से महबूब अली कैसर उम्मीदवार हो सकते हैं। और वैशाली की जो सीट है वहां से रामा सिंह इनके उम्मीदवार रहे पिछले चुनाव में और जीते थे वहां से। तो इस बार रामा सिंह का टिकट कटने की उम्मीद है और वहां से दिनेश सिंह जो जदयू के एमएलसी हैं स्थानीय प्राधिकार से, तो दिनेश सिंह को वह टिकट वहां से लोजपा देने जा रही है। यह भी आप कंफर्म हो लीजिए, मुझे जो जानकारी है। तो वैशाली की सीट दिनेश सिंह के खाते में जाने की पूरी संभावना है और खगड़िया की सीट महबूब अली कैसर के लिए है। मुंगेर के बारे में अभी तय होना है, लेकिन मुंगेर की सीट पर ललन सिंह का दावा है। ललन सिंह पिछली बार भी उम्मीदवार थे वहां से और राजद के भी उम्मीदवार थे, प्रगति मेहता और वीणा देवी वहां से चुनाव जीत गई थी। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो इनके पास और समस्तीपुर की जो सीट है जहां से रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई सांसद हैं, तो वो तो सीट कंफर्म है, रामचंद्र पासवान ही वहां से लड़ेंगे। और ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंगेर की सीट ही है। मुंगेर की सीट के बारे में तय करना, वीणा देवी को शिफ्ट कराना, ये उनके लिए सुटेबल कौन सा सीट होगा। अगर ये तय हो जाता है तो हो सकता है कि वीणा देवी का मामला सुलझ जाए। तो देखना ये होगा कि मुंगेर सीट पर होता क्या है। वीणा देवी की बात रहती है या एनडीए से जो फैसला आएगा, जो रामविलास पासवान चाहेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन वीणा देवी करेंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात और भी है कि जमुई सीट भी लोजपा अपने कोटे से खाली करेगी। मतलब सेफ सीट हर पार्टी चाहती है कि सेफ सीट जो है उनका बना रहे, लेकिन इस बीच में अगर जमुई से अशोक चौधरी आते हैं तो जमुई का भी सीट खाली होगा। चिराग पासवान हाजीपुर जा रहे हैं। सर ने आपको यह भी जानकारी दी है और अन्य लोजपा में आगे क्या होगा हम सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए biforprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।